स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कुल चैनल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4। सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान, क्लास 7 के लिए है ये। 30 सितंबर की वर्कशीट है। आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी अध्यापिका या अध्यापक का नाम लिखेंगे। दूरी समय ग्राफ। आज हम इस वर्कशीट में दूरी समय ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि दूरी समय ग्राफ कैसे बनाया जाता है। हमने पिछली वर्कशीट्स में भी पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, यानी हमने स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने यात्रा के अंत तक हर 30 मिनट के बाद बस की ओडोमीटर यानी पथमापी पर रीडिंग को नोट करने का फैसला किया। तो जब सोनिया स्कूल पिकनिक के दौरान जाते समय उसने एक निर्णय लिया कि वो ओडोमीटर पे जितनी भी 30 मिनट के अंतर पे जो रीडिंग होगी तो उसे वो अपनी कॉपी में नोट करेगी। तो जो पथ मापेगी, जो हमारी रीडिंग होगी, आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर होती है, फिर थोड़ा हम चलते हैं तो 40 किलोमीटर ऐसे बढ़ती है ना, तो वो रीडिंग अपनी कॉपी में नोट करती है। तो यहाँ हमें एक क्वेश्चन दिया गया, ओडोमीटर यानी पथ मापी द्वारा क्या मापा जाता है। तो पथ मापी द्वारा क्या मापा जाता है आपको पता है? दूरी। तो आप लिख देंगे दूरी मापी जाती है। तो मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें आगे दिया गया, सोनिका ने निम्न तालिका नोट किया। अब उसने जो अपने पिकनिक में जाते दौरान ये तालिका नोट करी। तो चलिए देखते हैं। उसने 8:30 बजे से स्टार्ट करा, जब हमारा 0 किलोमीटर थी, हमारी जो उसकी बस थी वो 0 किलोमीटर चली, और आधे घंटे में उसकी बस 20 किलोमीटर चली, और फिर आधे घंटे में यानी हम 8 से 9 में चले तो उसने 1 घंटे में 40 किलोमीटर चली, और 8 से 9:30 चली तो उसने 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर चली, और 8 से 10 चले तो उसने 2 घंटे में 80 किलोमीटर चली उसकी बस ने। तो सोनिया को किसी विशेष समय में बस की गति या स्थिति को मापने की जानकारी नहीं थी। अब उसे विशेष समय, जैसे अगर हम ले रहे हैं सिर्फ 8:02, तो वो विशेष समय हो गया, और उसे इतना नहीं आता था सोनिया को नोट करना, तो उसने हर आधे घंटे की नोट करी। तो उसके शिक्षक ने उसे दिए गए आंकड़ों से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए कहा। तो उसने कहा कि उसकी जो टीचर थी उसने कहा कि जो आपको ये जो आंकड़ा दिया है उससे आप दूरी समय ग्राफ भी बना सकते हैं। और तो दूरी समय ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। तो ये जो उसने टेबल बनाई थी ये उसी का दूरी समय ग्राफ है। उसने हर 10 किलोमीटर का बनाया, 1 सेंटीमीटर उसका 10 किलोमीटर का बनाया, और उसकी दूरी हर में 20 किलोमीटर है। तो 10 का ए से गया, ऐसे ही आपका 20 8:30 से चला गया था, हमारा 40 किलोमीटर 9 बजे चला गया था। तो ये आपको एकदम अच्छे से स्ट्रेट आएगा। 60 किलोमीटर 9:30 बजे गया था, और 80 किलोमीटर आपको पता है 10 बजे गया था। तो आपका हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है, आप देख सकते हैं। तो यही हमारा दूरी समय ग्राफ बनता है हमारा इससे ही। तो आगे देखते हैं हम दूरी समय ग्राफ खींचने के चरण। अब आपको कुछ चरण दिए गए हैं दूरी समय ग्राफ खींचने के, तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। तो दूरी समय ग्राफ खींचने के चरण दिए गए हमें। कार की गति के निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करें। अभी जो आपको कार की गति दे रखी है उसके निम्नलिखित आंकड़े भी दिए गए हैं हमें यहाँ पे। तो ग्राफ पेपर पे एक शीट लें। अब आपको एक ग्राफ पेपर पे एक ऐसी, ये आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये ग्राफ पेपर है, उस पर आपको एक शीट लेनी है। एक दूसरे पर लंबवत 2 रेखाएँ खींचिए। अब आपको लंबवत 2 रेखाएँ खींचनी, जैसे आपको ये खींची हुई दिख रही है। अब रेखा को OX के रूप में, अब आपको जो ये बीच में पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको बीच में पॉइंट देना है, आपको वहाँ पे O लिखना है, या आप ऐसे में भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ O लिखना है और यहाँ पे X, OX, और ये X अक्ष कहलाता है। अब ये क्या कहलाता है, ये जो पूरी लाइन बनी ये X अक्ष कहलाता है। और इसी तरह ऊर्ध्वाधर रेखा को OY के रूप में निरूपित किया जाता है, और जो ऊपर की जो लाइन है उसे OY के रूप में कहा जाता है, और इसे Y अक्ष कहा जाता है। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा समय को अक्ष X अक्ष के और दूरी को Y अक्ष का निरूपित किया। जो हमारा समय जिसमें हम डालते हैं उसे हम X अक्ष के रूप में डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं, और जो हमारी दूरी डलती है वो Y अक्ष के में डलती है। और ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए एक पैमाना चुनें और समय को निरूपित करने के लिए कोई अन्य पैमाना चुनें। उदाहरण के लिए आपको जो ग्राफ पे अब हमें दूरी डालनी है और समय डालना है, तो आपको पैमाना चुनना होता है। जैसे हमने 1 सेंटीमीटर लिया, तो हमें 1 सेंटीमीटर में कितना लेंगे हम? 1 सेंटीमीटर में हम 1 मिनट ले सकते हैं या 1 घंटा भी ले सकते हैं।
तो ये आपको जितना हमें गिवन दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग डालना होता है। तो जैसे हम समय में 1 मिनट ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर का, और दूरी में हम 1 किलोमीटर ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर का। तो फोर्थ है हमारा, चुने गए पैमाने के अनुसार समय और दूरी के लिए मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित। अब आपको समय, जो आपको इसमें समय अंकित करना है, उसे दूरी अंकित करना है। अब दूरी और समय के लिए मानों के प्रत्येक सेट को ग्राफ पेपर पर निरूपित करके उस पर बिंदु अंकित करिए। अब आपको जितना भी समय दिया गया मिनट में और किलो डिस्टेंस दिया यानी दूरी दी गई है किलोमीटर में, आपको उसे अच्छे से अंकित कर देना 1 2 3। जैसे आपको दिया गया ना इसमें दूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे। चित्र में दिखाए गए अनुसार ग्राफ पर सभी बिंदुओं को मिलाएं। अब आपको जो चित्र में ये जो ग्राफ दिखा रखा है उसी तरह आपको सभी बिंदुओं को मिलाना है। जैसे हमारा 1 मिनट में कितनी चली थी 1 किलोमीटर, तो यहाँ हमारा 1 मिनट है और ये 1 किलोमीटर, तो ये दोनों मैच हो। तो यहाँ पे जो पॉइंट बना आपको उस पर लाइन खींचनी है। तो ये एक सरल लेखा है, ये कार की गति का दूरी समय का ग्राफ है। ये जो आपकी जो कार की गति थी उसका दूरी समय का ये ग्राफ है। मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ बड़ा करके। हमारी 1 मिनट में 1 किलोमीटर चली थी, 2 मिनट में 2 किलोमीटर चली थी, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर और 5 मिनट में 5 किलोमीटर। तो हमारी एक सीधी रेखा बनती है, इसे हम दूरी समय ग्राफ कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसे देखते हैं। गति के निम्नलिखित आंकड़ों का दूरी समय ग्राफ कीजिए। अब आपको गति के जो निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं हमें उसके दूरी समय ग्राफ खींचना है। अब आपको मैंने अभी सिखाया दूरी समय ग्राफ, तो चलिए इसे बनाते हैं। हमें समय कितना, हम वाई एक्सिस और ओ एक्सिस लेंगे, यहाँ हम इसे ओ मार्क करेंगे, इसे एक्स अक्ष लेंगे, इसे वाई अक्ष लेंगे। अब हमें दूरी कितनी दी है, दूरी नापेंगे 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे दिए। और समय कितना दिया आप लिखेंगे यहाँ पे दूरी किलोमीटर में, आप लिख देंगे दूरी केमी में, और समय डालेंगे अब हम 1 मिनट, आप नीचे लिख देंगे समय मिनट में यानी मीन, या और 2 मिनट, 3 मिनट और 4 मिनट, यहाँ पे 4 मिनट लिख देंगे। अब हम देखेंगे हमारा ये दूरी समय ग्राफ बन रहा है नहीं बन रहा। तो 2 से हमारा 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, 2 मिनट में 4 किलोमीटर और 3 मिनट में 6 किलोमीटर और 4 मिनट में 8 किलोमीटर। तो ये हमारी लाइन एकदम सीधी जा रही है, तो ये हमारा दूरी समय ग्राफ बन रहा है। तो ये हमारा दूरी समय ग्राफ बन चुका है। हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वर्कशीट में अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय बच्चों।